हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर क्लासेस। तो बच्चों, हमने हमारे तीसरे गद्य हमारे त्यौहार इस गद्य के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी इसके पहले के वीडियो में ली थी। तो बच्चों, हमने वहाँ देखा था कि हमारा भारतवर्ष त्योहारों का देश है। यहाँ पे अनेक धर्म के लोग रहते हैं तथा अनेक अनेक भाषा और बोलियाँ बोलने वाले भी लोग रहते हैं। तो यहाँ भिन्न भिन्न क्षेत्रों में अलग अलग त्यौहार मनाए जाते हैं। तो यह त्यौहार कुछ धर्म पर आधारित होते हैं, तो कुछ त्यौहार जो अलग अलग मौसम हैं, उन अलग अलग मौसम में आने वाली जो फसलें होती है उन पर आधारित भी कुछ त्यौहार होते हैं। फिर उसके बाद हमने देखा कि हिंदू धर्म को मानने वाले भारतीय बड़े उत्साह से होली, दीपावली, रक्षाबंधन तथा दशहरा जैसे पर्व मनाते हैं। उसके बाद हमने देखा था कि होली पर सब एक दूसरे को रंग लगाते हैं, जो जीवन में प्रेम और खुशियों के रंग बिखेरने का प्रतीक होते हैं। तो बच्चों, इसके बारे में हमने इसके पहले की वीडियो में यहाँ तक देखा था। तो हिंदू धर्म को मानने वाले लोग कौन कौन से त्यौहार मनाते हैं? तो हिंदू धर्म को मानने वाले लोग होली, दीपावली, दशहरा, उसके बाद रक्षाबंधन, यह त्यौहार मनाते हैं। तो यह त्यौहार मनाने के कुछ उद्देश्य होते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे त्यौहार दिया गया है होली। तो होली में हम एक दूसरे को रंग लगाते हैं। तो इसके बारे में आपको पता ही है कि होली में हम सब एक दूसरे को रंग लगाते हैं, फिर उसको बधाइयाँ देते हैं, एक दूसरे के गले मिलते हैं। तो इस तरह से एक दूसरे को रंग लगाते हैं और यह रंग सभी के जीवन में प्रेम और खुशियों के रंग बिखेरने का प्रतीक होते हैं। यानी कि होली यह उत्सव किस बात का प्रतीक है? तो होली इस उत्सव में जो हम रंग लगाते हैं वह रंग जो जीवन में प्रेम और खुशियों के रंग बिखेरने का प्रतीक होते हैं। और प्रतीक यानी क्या होता है? चिन्ह। उसे इंग्लिश में हम बोलते हैं सिंबल्स। तो ये किस बात का सिंबल है? कि होली में हम जो रंग लगाते हैं वह रंग जीवन में प्रेम और खुशियों के रंग बिखेरने का प्रतीक होते हैं। उसके बाद का त्यौहार है दीपावली। तो दीपावली को प्रकाश पर्व के रूप में मनाया जाता है। यह जीवन से दुख और बुराई के अंधकार को मिटाकर ज्ञान, अच्छाइयाँ और प्रसन्नता के प्रकाश को फैलाने का प्रतीक है। तो उसके बाद दिया गया त्यौहार है यहाँ पे दीपावली। यानी हिंदू धर्म को मानने वाले जो लोग होते हैं वह दीपावली, यह त्यौहार भी बड़े धूमधाम से मनाते हैं और इस त्यौहार को प्रकाश पर्व के रूप में मनाते हैं। तो प्रकाश पर्व के रूप में क्यों मनाया जा रहा होगा? शायद ये इसका उत्तर यह होगा कि इस त्यौहार में हर जगह हम जहाँ देखें वहाँ पे रोशनाई ही रोशनाई होती है। हर घर में दिए जलाते हैं, फिर उसके बाद बिजलियाँ होती है, यानी हर तरफ यहाँ पे प्रकाश होता है। इसलिए इस त्यौहार को प्रकाश पर्व के रूप में मनाया जाता है। तो दीपावली को प्रकाश पर्व के रूप में क्यों मनाया जाता है? तो दीपावली इस त्यौहार में हर जगह प्रकाश ही प्रकाश होता है, हर घर में दिए जलाते हैं, रोशनाइयाँ होती है हर जगह, इसलिए इस त्यौहार को प्रकाश पर्व के रूप में मनाया जाता है। और उसके बाद यह त्यौहार मनाने का उद्देश्य यह है कि यह जो हम प्रकाश पर्व मनाते हैं यह जीवन से दुख और बुराई के अंधकार को मिटाकर ज्ञान, अच्छाइयाँ और प्रसन्नता के प्रकाश को फैलाने का प्रतीक है। तो यह त्यौहार किस बात का प्रतीक है? तो दीपावली यह त्यौहार हमारे जीवन से दुख और बुराइयों के अंधकार को मिटाकर ज्ञान, अच्छाइयाँ और प्रसन्नता के प्रकाश को फैलाने का प्रतीक यह दीपावली त्यौहार है। तो यहाँ पे प्रकाश पर्व यानी होता है रोशनी का त्यौहार। तो दीपावली को रोशनी का त्यौहार कहते हैं या प्रकाश पर्व भी कहते हैं। उसके बाद दिया गया है यहाँ पे प्रसन्नता। तो प्रसन्नता यानी होती है खुशी या हैप्पीनेस। इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम? हैप्पीनेस। उसके बाद का दिया गया त्यौहार है रक्षाबंधन। तो रक्षाबंधन के पर्व पर प्रत्येक भाई अपनी बहन की राखी के धागों में बंधकर आजीवन उसकी रक्षा करने का वचन देता है। तो आप सभी को पता ही है कि रक्षाबंधन में क्या किया जाता है। रक्षाबंधन यह भाई बहन का त्यौहार होता है, क्योंकि इस दिन हर एक बहन अपने भाई को राखी बांधती है। बराबर है कि नहीं? तो राखी बांधने का मेन उद्देश्य यह है कि राखी के जो धागे होते हैं उन धागों में बंध कर भाई अपनी बहन की आजीवन रक्षा करने का वचन इस राखी के धागों के द्वारा देता है। तो रक्षाबंधन के पर्व पर प्रत्येक भाई अपनी बहन की राखी के धागों में बंधकर आजीवन उस बहन की रक्षा करने का वचन इस राखी के धागों के द्वारा देता है। तो रक्षाबंधन का उद्देश्य क्या होता है? तो रक्षाबंधन में प्रत्येक भाई अपनी बहन की राखी के धागों में बंधकर उसकी आजीवन रक्षा करने का वचन इस रक्षाबंधन के त्यौहार में देता है। उसके बाद का दिया गया त्यौहार है दशहरा। तो दशहरे के दिन हम रावण और मेघ
मेघनाद के पुतलों को जलाकर अपने भीतर से अन्याय और दुर्गुणों को समाप्त करने की प्रेरणा लेते हैं। तो अन्याय यानी होता है न्याय का न होना यानी इनजस्टिस, और दुर्गुण यानी होते हैं दोष, उसे हम इंग्लिश में बोलते हैं बैड हैबिट्स। तो दशहरे के दिन क्या किया जाता है? दशहरा इस त्योहार के बारे में आप सबको तो पता ही होगा। तो दशहरे के दिन क्या होता है कि रावण और मेघनाद के पुतलों को जलाते हैं। उसके साथ साथ कुंभकर्ण के भी पुतलों को कुछ कुछ जगह जलाया जाता है। तो रावण को किसने मारा था? राम ने। तो रावण के बारे में तो आपको पता है। तो मेघनाद के बारे में यह बात है कि मेघनाद यह रावण का पुत्र था और इसने राम और रावण का जो युद्ध हुआ था उस युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई थी, इसलिए उसके पुतले को भी जलाया जाता है। किसके? मेघनाद के। तो दशहरे के दिन हम दशहरे के दिन हम रावण, उसके साथ साथ मेघनाद और कुंभकर्ण, कुछ कुछ जगह पे कुंभकर्ण के पुतले को भी जलाते हैं। तो यहाँ पे दी गई जो जानकारी है, यानी कि दशहरे के दिन हम रावण, उसके बाद मेघनाद, इनके पुतलों को जलाकर हमारे भीतर जो अन्याय यानी न्याय का न होना, हमारे भीतर जो अन्याय और दुर्गुण होते हैं, उन अन्याय और दुर्गुणों को समाप्त करने की प्रेरणा हम इस दशहरे के त्योहार से लेते हैं। तो बच्चों, यहाँ पे जो मौखिक प्रश्न दिए गए हैं, दीपावली को प्रकाश पर्व के रूप में क्यों मनाया जाता है, उसके बाद रक्षाबंधन पर क्या होता है, और दशहरे पर हम क्या करते हैं, इन तीनों प्रश्न के उत्तर आपको अपने नोटबुक्स में लिखने हैं और यह आपका आज का होमवर्क है। और साथ में पेज क्रमांक जो 18 है उसका आपको शुद्ध लेखन भी लिखना है। तो दीपावली को प्रकाश पर्व के रूप में क्यों मनाया जाता है? क्योंकि दीपावली में हर जगह रोशनाई होती है, उसके साथ साथ हर घर में दिए जलाते हैं, हर तरफ पे बिजलियां होती है, इसलिए दीपावली को प्रकाश पर्व के रूप में मनाया जाता है। उसके बाद क्या दिया गया? रक्षाबंधन पर क्या होता है? तो रक्षाबंधन पर हर एक भाई अपनी बहन की राखी के धागों में बंधकर उस बहन की आजीवन रक्षा करने का वचन देता है। उसके बाद का प्रश्न है कि दशहरे पर क्या करते हैं? तो दशहरे पर रावण और मेघनाद के पुतले को जलाकर हमारे भीतर जो अन्याय और दुर्गुण होते हैं उन्हें समाप्त करने की हम प्रेरणा इस दशहरे के त्योहार से लेते हैं। तो इस तरह से आपको इन प्रश्न के उत्तर भी लिखने हैं और साथ में मैंने जो आज का शुद्ध लेखन बताया है पेज क्रमांक 18 वह शुद्ध लेखन लिखना है और साथ में यहाँ पे जो शब्दार्थ दिए गए हैं वह शब्दार्थ भी आपको अपने नोटबुक्स में लिखने हैं। सो बच्चों, थैंक यू।